नमस्ते, मेरा नाम कविता है और आज बहुत टाइम के बाद हम एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एक राजा था। राजा अपने महल में साल में एक बार सभी ब्राह्मणों को बुलाते थे, भोजन कराते थे, दक्षिणा देते थे। अब ब्राह्मण भी खुश होके राजा को आशीर्वाद देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा ने बहुत सारे ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया। अब राजा का जो महल था, वहाँ पे जो रसोई घर था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पतीले के अंदर सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा था। तो उतने में ही एक पक्षी, एक समड़ी मुंह में सांप लेके आकाश में से पास हो रही थी। अब जैसे ही आकाश में से पास हो रही थी, सांप अपना जीव बचाने के लिए मुंह से जहर फेंका और जैसे ही मुंह से जहर निकला, वो सभी जहर जहाँ पे ब्राह्मणों का भोजन बन रहा था उसके अंदर गिर गया। अब किसी को पता नहीं है कि जो भोजन बन रहा है उसके अंदर जहर है। अब राजा ने बहुत प्रेम से सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने भोजन किया, भोजन करके मृत्यु हो गई सभी ब्राह्मणों की। राजा बहुत दुखी हो गया, बहुत आत्मग्लानि में चला गया कि मैंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और भोजन करके ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। हमसे क्या गलती हो गई, वो आत्मग्लानि में चला गया। ऊपर चित्रगुप्त बैठे बैठे इस घटना को देख रहे थे। इस घटना को देखते देखते चित्रगुप्त सोच रहे थे कि इस जो ब्रह्म हत्या हो गई है, उस ब्रह्म हत्या का पाप, उसको दोषी किसको ठहराए। ना राजा दोषी है, ना भोजन बनाया है वो दोषी है। समड़ी अपने मुंह में अपना भोजन के लिए अपने मुंह में सांप को लेके जा रही थी। सांप अपना जीव बचाने के लिए जहर को फेंक रहे थे। तो इस पूरी घटना में दोषी कौन है? तो इस घटना को लेके कंफ्यूज हो रहे थे चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इस केस को हम पेंडिंग रखते हैं, इसके दोषी हमें कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ से एक ब्राह्मण पास हो रहे थे। तो ब्राह्मण वो महल को देख रहे थे, वो ढूंढ रहे थे उस महल को। उतने में ही एक महिला पास हो रही थी। उस महिला को पूछा कि उस राजा का महल कहाँ पे है। तो उस महिला ने पूछा कि आपको क्यों जाना है वहाँ पे। तो बोले मुझे अगले दिन यात्रा करनी है, मैं सोच रहा हूँ आज मैं वहाँ पे जाऊँगा, भोजन करूँगा, आराम करूँगा और फिर कल सुबह मैं यात्रा के लिए निकल जाऊँगा। तो उस महिला ने कहा कि उस राजा के महल में आप मत जाना, क्योंकि वो राजा ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। तो वो घटना को ऊपर चित्रगुप्त देख रहे थे और चित्रगुप्त सोच रहे थे कि मुझे उस ब्रह्म हत्या के जो दोषी नहीं दिख रहे थे, आज मुझे मिल गए। वो महिला जो बिना सत्य जाने, बिना तथ्य जाने उसने राजा को दोषी ठहरा दिया और फिर और भी ब्राह्मणों को बताने लगे कि ये राजा ऐसा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम बिना सत्य जाने किसी को दोषी या किसी के बारे में हम जजमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि कभी कभी देखी हुई बात, कभी कभी सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के अनुभव से, किसी के एक्सपीरियंस से हम किसी को जज कर लेते हैं कि उसने ये बताया था कि वो वैसा है। हो सकता है उसके साथ का एक्सपीरियंस अलग होगा, आपके साथ का एक्सपीरियंस कुछ और होगा। तो बिना सत्य जाने, बिना तथ्य जाने हम किसी के अनुभव से या किसी देखी हुई बातें या सुनी हुई बातों से हम किसी को दोषी ना ठहराएं या फिर हम किसी के बारे में जजमेंट ना बनाएं। कभी कभी हम आसपास में लोग होते हैं ना, वो कभी कभी बोलते हैं कि कंप्लेन करते हैं, निंदा करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसी है, वो वैसा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बिना जाने किसी ने सुना होगा या फिर कोई और एक्सपीरियंस होगा या फिर कोई घटना है, उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस हुआ है, पर वो सत्य नहीं है। हो सकता है वो सत्य ना हो और हम किसी के कर्मों को लेके हम चित्रगुप्त बनते रहते हैं कि इसने ये किया ना, इसके लिए उसको ये भुगतना पड़ रहा है, इसने ये किया ना, उसके लिए ये अच्छा हो रहा है उसके साथ। तो हम किसी के कर्मों को एनालिसिस क्यों करें, हम किसी के कर्मों का चित्रगुप्त क्यों बने। हम अपने अनुभव से जाने, हम जो भी किसी को हम जज भी करना है ना, अपने अनुभव से जाने कि वो कैसे हैं, वो कैसा है। किसी के अभिप्राय के हम किसी को कैसे जज कर सकते हैं। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हम जब भी हम निंदा करते हैं, कंप्लेन करते हैं या किसी को जज कर लेते हैं ना, तो बिना सोचे समझे, बिना सत्य जाने हम ना देखी हुई बात, ना सुनी हुई बात पे या फिर किसी के अनुभव से हम किसी को जज ना करें और पॉजिटिविटी फैलाए, किसी की अच्छी बातों को फैलाए। तो थैंक यू सो मच।